तो हम पेपर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। पेपर 1। पेपर 1 में हमारे टॉपिक ऐसे ऐसे है। फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। दूसरा टॉपिक है लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। थर्ड टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। फोर्थ टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो अपना हो चुका है। ये टॉपिक अपना हो चुका है। प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह जो है ना, वो पढ़े होंगे ना आप लोग। पढ़ाया ना मैंने ये जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू वाला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना। फिफ्थ टॉपिक है आपका वेक्टर। सिक्स टॉपिक है आपका 3D। सेवन टॉपिक है लाइन। 8 टॉपिक है प्लेनर। इतने टॉपिक्स इसमें आते हैं। आई थिंक 50 मार्क का, 40 मार्क का? 50 मार्क है ना। 80 मार्क का होगा पेपर। 20 प्रैक्टिकल है क्या आपका? 20 मार्क है। 80 मार्क का पेपर प्रैक्टिकल। 40। तो आई थिंक इसको मेरे ख्याल से 4 मार्क्स होंगे, इसको शायद 2 मार्क होंगे, इसको शायद 6 मार्क होंगे, इसको शायद 8 मार्क्स होंगे। वेक्टर, 3D, लाइन एंड प्लेन। कितने हो गए भाई? 4 2 6 16, 14 14 4 18, 14 और 4 18 और 2 20। इसको भी 20 मार्क होंगे। ऐसा 40 मार्क का पेपर होगा पूरा, है ना। टोटल 40 मार्क्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 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 को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं आपको नंबर्स। द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स and that enclosed by rectangular array is called as a matrix। हम क्या बोलते हैं, कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स को आप रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, एक रो और कॉलम में कैसी उसको आप रीअरेंज कर रहे हैं और उसको आप एक रेक्टेंगुलर एरे में इंक्लोज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं अभी, हाँ ठीक है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स में स्टार्ट करता हूं पहले ऑर्डर से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसा एक मैट्रिक्स है, जैसे ये देखिए A1 झाला झाला चॅप्टर नाही झाला म्हणते बेटा रे। हा हॅलो, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट बेटा, डिटर्मिनेंट हुआ बेटा अपना डिटर्मिनेंट। राम भाऊ, हाँ A2 B2 C2। देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक बेटा अपन मैट्रिक्स पूरा पढ़ने वाले हैं। अपने बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं और जेई के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। बताऊंगा कौन से पॉइंट है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
तो ये इसको बोलते हैं बेटा रो। इसका नाम क्या है बेटा? रो। कितने रो है बेटा बताओ इसमें? बेटा 2 रो है ना? कितने रो है? 2 रो। कितने बेटा कॉलम्स? 1 2 3। देयर आर 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा ऐसा लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। COLUMN कॉलम। बराबर है? कॉलम से स्पेलिंग। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे 2 बाय 2, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो कौन सा होगा ये? 2 बाय 3 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसा मैंने एक मैट्रिक्स ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6। तो बताओ राम भाऊ, बताओ इसका ऑर्डर कितना है राम भाऊ? बताओ। हेलो, बताओ राम भाऊ जी। ओ राम भाऊ, राम, अरे सांगा रे, याचा ऑर्डर किती आहे रे? किती रो आहे बेटा? 1 2 3। 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? वर्टिकल लाइन्स। 3 बाय 2 मैट्रिक्स। कितना हो गया बेटा ये? 3 बाय 2 मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, और एक एग्जांपल ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 5 7। ओके। 1 ने नबाड़ा इट्टन का। सांगा प्रभु कितना होगा ऑर्डर इसका? 4 1 2 3 4 5। लिख लो बेटा, लिख लो। पहला टॉपिक हो, हाँ लिख लो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब होते हैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ABCD 2 बाय 2 मैट्रिक्स, 3 बाय 3 ऑर्डर वाला। 1 2 3 -1 0 1 3 1 2 3 बाय 3 मैट्रिक्स। दूसरा है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज is not equal to number of column. Number of column. Just like A B C D E F 2 by 3 matrix. A B C D E F 3 by 2 मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है थर्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। This matrix में सभी स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0 0 और
0 0 0 0 0 0 is called as null matrix. A matrix in which all elements having zero values is called as null matrix. Okay. Fourth, identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं जिसका मॉड 1 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all principal diagonal elements having unit value other having 0 is called as identity matrix, is called identity matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, देख लो सभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. देन उसके बाद में है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू इक्वल होती है. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैविंग क्या बेटा सेम वैल्यू इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल अरे सेम आहे पण ते 1 वर व्हॅल्यू 1 1 ओनली. हो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स है ना. 6 डायगोनल मैट्रिक्स. हो हो डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो. इसमें सिर्फ नॉन जीरो चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो. अच्छा, बाकी सभी जीरो है ना. ये समझ में आए ना. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैविंग यूनिट वैल्यू इज कॉल्ड एज identity matrix. Scalar matrix, a square matrix in which all the principal diagonal element having similar values is called as scalar matrix. Diagonal matrix, a square matrix in which all the diagonal elements having non-zero values. Okay, any one of the non-zero चल सकता है. Then idempotent, idempotent matrix. जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलता है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको ए मिलता है, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. देन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स. हाँ एका मॅट्रिक्स दुसऱ्याला पुन्हा तुम्ही मल्टीप्लाय इटसेल्फ आपला एच मिळेल. बरोबर. इनवोल्यूटरी मॅट्रिक्स जेव्हा ए ला ए स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केला आय मिळतं. आय म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आय म्हणजे हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स जसा हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतो त्याला म्हणतात इनव्होल्यूटरी मॅट्रिक्स. कळलं. नंतर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू. ट्रांसपोज ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे काय होतं माहिती आहे. त्याची जे रो असतात, रो ला कॉलम करणे, कॉलमला रो करणे. ठीक आहे. जसं उदाहरणार्थ बघा ए नावाचा हा मॅट्रिक्स असेल ए बी सी डी. कळलं. तर माझा ए ट्रांसपोज काय होणार. फर्स्ट रो बिकम अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम अ सेकंड कॉलम. होत आहे. या रोला कॉलम करायचं. कळलं. या ट्रांसपोज ऑफ मॅट्रिक्स. नंतर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स.
सिमेट्रिक मॅट्रिक्स जेव्हा ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू ए नावाचाच मॅट्रिक्स मिळतो त्याला म्हणतात सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. नंतर स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स जेव्हा ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू मायनस ऑफ ए मिळतो त्याला म्हणतात स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ठीक आहे. तर आपण कोणत्याही एखाद्या मॅट्रिक्सला स्क्वेअर मॅट्रिक्स कॅन बी रिटन ॲज प्रॉपर्टी आहे. प्रॉपर्टी अशी आहे ट्रान्सपोजची प्रॉपर्टी ऑफ ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजचा आपण ट्रान्सपोज घेतला तर काय मिळतं आपल्याला ए मिळतं. आणि जसं तुमचं ए बी ट्रान्सपोज असेल तर तुम्हाला मिळतात बी ट्रान्सपोज इंटू ए उलट होतं रिव्हर्स. जसं एबीसी असेल एबीसी ट्रान्सपोज असेल तर सी ट्रान्सपोज इंटू बी ट्रान्सपोज इंटू काय मिळेल ए ट्रान्सपोज. कळत आहे? कळलं का? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रान्सपोज. नंतर तुमचं आहे हर्मिशियन मॅट्रिक्स. हर्मिशियन मॅट्रिक्स बघा एक मॅट्रिक्स आहे त्याचा कॉन्जुगेट आणि त्याचा आपण जर ट्रान्सपोज घेतला मॅट्रिक्स त्याचा कॉन्जुगेट त्याचा ट्रान्सपोज इज इक्वल टू ए मिळतं त्याला म्हणतात हर्मिशियन मॅट्रिक्स. कळलं? नंतर आहे स्क्यू हर्मिशियन मॅट्रिक्स. स्क्यू हर्मिशियन्स इज इक्वल टू जर मायनस ऑफ ए मिळाला त्याला म्हणतात स्क्यू हर्मिशियन मॅट्रिक्स. कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर नाही का कॉन्जुगेट दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट. बार इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट म्हणजे याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर येईल तिथे हे प्रॉपर्टी येईल. कळलं? लिहा. काय बेटा व्हिडिओ पॉज झाला नंतर आता आलं का रे बाळा? आलं का रे बाळा? आला आला आला.
उसके बाद में है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A into A transpose is equal to A transpose into A into A transpose is equal to I, और A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जरूर। कहाँ था बेटा? Square matrix is called as orthogonal matrix if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I, or A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। म्हणजे जो ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स असतो स्क्वेअर मॅट्रिक्स, तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे। स्क्वेअर मॅट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स इफ A into A transpose is equal to A transpose into I, or A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। उसके बाद में आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यहां पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0, मैट्रिक्स का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is called non-singular matrix if mod of A not equal to 0, mod A not equal to 0। existence of inverse of matrix is exist if it is non-singular, that is A inverse is exist if mod of A not equal to 0, अजून पुष्कळचे पॉइंट्स आहे, पण मोठे मोठे सगळे पॉइंट्स मी आज कव्हर तुम्हाला करून दिले, मला शिकवायचे सगळे पॉइंट्स आहे, ठीक है। क्लियर वाजली बेटा? कल से बेटा अपन 4:30 को क्लास लेंगे बेटा, 4:30 से, यानी अपने को 6 बजे 1.5 घंटा मिल जाएगा। कितने बजे लेंगे? 4:30 बजे क्लास कल से अपन।